नमस्कार दोस्तों, आज एक और नई क्लास लेकर आया हूं मैं। याद रखना, यूज ऑफ वर्ब। याद रखना, वर्ब से रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, मैं 2 से 3 ऐसी वर्ब लेकर आया हूं जो एग्जाम में आई हुई है। उसी फॉर्मेट के द्वारा अगर अदर्स वर्ब भी अगर आती हैं तो आप आराम से बेटा उसको सॉल्व कर सकते हो। आराम से उसका फिल इन द ब्लैंक्स में आप यूज कर सकते हो किस तरीके से आपको करना, जो कि मैं आज बता रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना, पहले जो वर्ब बता रहा हूँ यूज ऑफ वर्ब में, याद रखना आपको मैं पहले जो वर्ब बता रहा हूँ राइस, राइजेज या राइस, ये इस प्रकार की आपकी वर्ब। याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो रहेगी इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। याद रखना, ठीक है, तीनों उसी से रिलेटेड आएंगे। तो पहले याद रखना, अपन जैसे ये पढ़ा, पहले सेंटेंस समझना। पहले सेंटेंस क्या लिखा है, द सन, क्या लिखा है, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब सबसे पहले हमेशा याद रखना, जब भी सेंटेंस आता है वर्ब से रिलेटेड तो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन बहुवचन समझना। सबसे पहले क्या समझोगे आप, एक वचन और बहुवचन। तो मैंने देखा जो हमारा सन जो है, सन कितने, एक आ रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, एक वचन। पहले हम तो ये समझे बस, मात्र अभी क्या समझे हम, मात्र ये समझे सन हमारे पास कितने, एक है, तो एक वचन होगा। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना, कभी भी जैसे हमेशा जब ऑप्शन जब आपको रहता है, ऑप्शन को हटाना सीखना हमेशा। तो ऑप्शन को आप हटाओगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाओगे। तो पहले देखो, याद रखना, ये लिखा है मेरा लास्ट में, क्या लिखा है, ईडी। ईडी मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये लिखा राइज्ड, ये वर्ब की कौन सी हो गई, थर्ड फॉर्म। तो हमेशा याद रखना, जब भी अगर थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म में याद रखना आपका जो क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें हैज और हैव होना चाहिए। क्या बोला मैंने, वर्ब की जब भी थर्ड फॉर्म आएगी ईडी वाली तो आपका हैज और हैव होना चाहिए। अगर हैज और हैव है तो मैं उसका आंसर क्या लगाऊंगा, राइज्ड। क्या लगाऊंगा, राइज्ड। बताओ जरा, इसमें कहीं दिख रहा है कि आपको हैज और हैव नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा हट गया, तो राइज्ड आना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद याद रखना, एक वचन मतलब सिंगुलर की बात अगर करते हैं, अगर सिंगुलर वर्ब है उसमें आपका एस या एस, ठीक है, लगता। तो मैंने देखा यार सन, सन एक आ रहा है, तो एक आ रहा है तो मतलब वर्ब मेरी कौन सी आएगी, वर्ब में हमेशा क्या लगेगा, एस या ईएस लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, आपका राइजेज रहेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, RISES। तो वर्ब वाले क्वेश्चन को आप हमेशा जब भी करोगे ना, तो क्वेश्चन को हटाना सीखना। याद रखना, क्वेश्चन को आप हटाओगे ऑटोमेटिक समझ में आओ, यार ईडी लगा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें हमेशा यार वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैज या हैव होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं है। इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइजेस। याद रखना, ठीक है, तो ये पहले वर्ब में आपको मैंने बता दिया। इसके बाद याद रखना, जो सेकंड वर्ब लेकर आ रहा हूं, ठीक है, ये भी एग्जाम में आई हुई है, याद रखना। तो क्या है इसमें, इट वॉज डार्क सो आई ब्लैंक अ टच विथ मी। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका। तो वर्ब कौन सी है, ये टेक। क्या पूछा, टेक, टुक, टेकन। क्या है, टेक, टुक, टेकन। तो देखो ये फर्स्ट मतलब प्रेजेंट में आएगा, सेकंड मतलब आपका क्या आएगा, पास्ट, थर्ड में क्या आएगा, फ्यूचर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये फ्यूचर वाले में हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में हैज और हैव आता है तो हम टेकन लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक यही बता रहा हूं मैं, क्या करना है आपको, अगर आपके सेंटेंस में हैज और हैव दिख रहा है तो क्या लगाएंगे, टेकन। अगर आपके सेंटेंस में विल और सेल दिख रहा है तो क्या लगाएंगे, टेकन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन हटाते हैं। आपको बताओ कहीं हैज और हैव दिख रहा है, नहीं दिख रहा, विल सेल दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये तो आई गई, खत्म, टेकन हट जाएगा। उसके बाद आएगा टुक। अब मैंने क्या बोला, टुक मतलब पास्ट में आता है, तो पास्ट में याद रखना सेंटेंस में वाज और वर आना चाहिए, दोनों में से कोई सा भी एक। ठीक है, तो मैंने चेक करा यार, इट वॉज आ गया, वॉज। ठीक है, क्या आ गया, वॉज आ गया, तो इसलिए इसमें क्या आएगा आपका, टुक आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टुक। तो इस तरीके से बेटा आपको फाइनल पेपर में भी आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद याद रखना, ये थर्ड नंबर की जो वर्ब बता रहा हूं मैं, प्ले। याद रखना, सबसे पहला काम तो याद रखना आपको, पहला सेंटेंस पढ़ना पूरा अच्छे से। क्या लिखा है, रवि इज ब्लैंक फुटबॉल। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले याद रखना, अगर आपका ईडी वाला क्वेश्चन आता है, जैसे ईडी वाली वर्ब आती है, क्या है, ईडी, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। तो ईडी वाली वर्ब में हमेशा याद रखना वो आपकी थर्ड फॉर्म होता है। उस थर्ड फॉर्म में हमेशा हैज और हैव, विल और सेल, ये चार आपको शब्द जो वर्ड रहेंगे इसमें देखना है।
क्या ये दिख रहा है हैज या विल से नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका नहीं आना, ऑप्शन कैंसल। उसके बाद याद रखना आईएनजी, अगर आपकी वर्ब में आईएनजी लगा है, आईएनजी का मतलब होता है कंटिन्यू, याद रखना ठीक है, मतलब अपन कोई भी काम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके सेंटेंस में इज होना चाहिए, एम होना चाहिए, आर होना चाहिए। अगर ये तीनों दिख जाते हैं आपको सेंटेंस में, तो आपको बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, आईएनजी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, क्या इज एम आर दिख रहा है क्या, तो हाँ भैया, क्या दिख रहा है आपको, इज दिख रहा है, तो इज दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से याद रखना बेटा, आपको वर्ब वाले जितने भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमेशा उसको रिमूव करना सीखना, याद रखना। पहले थर्ड वाली फॉर्म आए उसको हटाओ, उसके बाद आपको एक वचन बहुवचन मतलब प्लूरल और सिंगुलर, इनको आप चेक करो, इनको हटाओ। उसके बाद क्वेश्चन में देखो कि यार एक वचन है कि बहुवचन है, इस तरीके से आपको आंसर कर सकते हो, गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना भैया, याद रखना। ठीक है, और अधिक से अधिक तक स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है। और इसके बाद याद रखना, जो भी क्लासेस मैं कराऊंगा वो आपकी डूएस डायरेक्ट रहेगी, ये सारी की सारी फिल इन द ब्लैंक्स की रहेगी, जो भी एक दो टॉपिक बचे हैं वो मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।